प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। और एक ज़रूरी बात साथियों, साहित्यकारों, कवियों के अलावा भी यदि हमारे दर्शक व श्रोता भी लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके लेखक हैं श्री घनश्याम कश्यप और ये कहानी इस पुस्तक में से ली गई है। पाठ 7, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आज भारत स्वतंत्र है। सन 1947 से पहले हम 200 वर्षों तक अंग्रेजी दास्ता में रहे। हमारी दास्ता का काल जनता के लगातार संघर्ष, शहीदों के बलिदानों और अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों की लंबी कहानी है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने अंग्रेजी राज्य को खत्म करने के लिए बिना हथियारों के शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, जो सफल हुई। उससे पहले सन 1857 में जनता, राजाओं और कुछ देशभक्त सैनिकों ने स्वतंत्रता के लिए हथियारों से लड़ाई लड़ी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ इस संग्राम को सफल बनाने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर तात्या टोपे, कानपुर के नाना साहब पेशवा, दिल्ली के सेनानायक बख्त खां, लखनऊ फैज़ाबाद के मौलवी अहमद शाह, बिहार के कुंवर सिंह आदि ने अपने बलिदान दिए। सारा उत्तर भारत अंग्रेजों के खिलाफ वर्ष भर लड़ता रहा। देश में खून की नदियां बह चलीं। अंग्रेजी सत्ता के छक्के छूट गए। अगर इन वीर देशभक्तों को देश के शेष राजा सहयोग देते तो 1857 में ही अंग्रेजी सरकार का हमारे यहाँ से अंत हो जाता। इस क्रांति की गुप्त योजना हमारे देश में बड़े ही व्यवस्थित रूप से शुरू हुई। क्रांति के लिए 2 चिन्ह नियत किए गए, एक कमल का फूल, दूसरा चपाती। कमल का फूल सेना के सिपाही एक दूसरे तक पहुंचाते थे। इसका गुप्त अर्थ यह था कि वे सिपाही क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इसी तरह चपाती लेकर चौकीदार एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। गांव वाले ये चपातियां खाते और नई चपातियां बनाकर पड़ोसी गांवों को भिजवाते थे। इसका अर्थ ये होता था कि उन गांवों की जनता इस क्रांति में भाग लेने को तैयार थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने भारत में अपना आतंक जमाने के लिए रोंगटे खड़े करने वाले अत्याचार किए। क्रांतिकारियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास मर्दान में तोपों से उड़ाए जाने का एक विवरण एक अंग्रेज अफसर ने इस प्रकार लिखा है। उस दिन परेड का दृश्य विचित्र था। परेड पर लगभग 9000 सिपाही थे। एक चौरस मैदान में 3 ओर फौज खड़ी कर दी गई। चौथी ओर 10 तोपें थीं। पहले 10 कैदी तोपों के मुंह से बांध दिए गए। इसके बाद तोप खाने के अफसर ने तलवार हिलाई। तुरंत तोपों की गरज सुनाई दी और धुएं के ऊपर हाथ, पैर, सिर हवा में चारों ओर दिखाई देने लगे। यह दृश्य 4 बार दोहराया गया। उस दिन से हर सप्ताह 1 या 2 बार उसी तरह के प्राण दंड की परेड होती रहती थी। ऐसी प्राण दंड परेडें संपूर्ण उत्तर भारत की अंग्रेज फौजी छावनियों में 1 वर्ष तक होती रहीं। पता नहीं
कितने सिपाहियों ने इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण अर्पित किए। शहरों और गांवों में अंग्रेजों ने असंख्य नागरिकों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी दी। मौलाना आजाद ने लिखा है, इलाहाबाद के आसपास शायद ही कोई ऐसा पेड़ बचा हो जिस पर किसी न किसी अभागे भारतीय की लाश न लटकी हो। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, वे इतिहासों में छपे हैं। दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने 5 माह तक कब्जा बनाए रखा, फिर अंग्रेजी फौजों ने उसे दोबारा हथिया लिया। 20 सितंबर को कप्तान हडसन ने धोखा देकर हुमायूं के मकबरे में बूढ़े बादशाह बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह के 3 शहजादों को दिल्ली वापस भेजने के बहाने रथों में बैठाया गया और उन्हें हडसन ने रास्ते में उतार लिया। उनके कपड़े उतरवाए और फिर एक सिपाही से बंदूक लेकर उसने उन्हें गोली से उड़ा दिया। शहजादों के सिर काटे गए और उन्हें कपड़े में ढककर बंदी सम्राट के सामने हडसन ने यह कहकर पेश किया, कंपनी की ओर से यह आपकी नजर है जो बरसों से बंद थी। इसके बाद शहजादों के सिर दिल्ली के खूनी दरवाजे के सामने लटका दिए और धड़ कोतवाली के सामने। उस समय विजय मद में अंधे अंग्रेजों ने शहरों में जो कत्लेआम किया उसका उदाहरण दिल्ली का ये विवरण है जो मॉन्टगोमरी मार्टिन ने लिखा है। जिस दिन हमारी सेना ने शहर में प्रवेश किया तो जितने नगरवासी शहर के भीतर पाए गए उन्हें उसी जगह जहां वे मिले संगीनों से मार डाला गया। आप समझ सकते हैं कि उनकी तादाद कितनी अधिक होगी जब मैं ये बताऊं कि एक एक मकान में 40-40 और 50-50 आदमी छिपे हुए थे। ये लोग विद्रोही नहीं थे बल्कि शहरी थे। ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है, शहर के अंदर हजारों औरतें ऐसी थीं कि जिस समय उन्होंने सुना कि कंपनी की फौजें आ रही हैं तो वे बेइज्जती और मुसीबतों से बचने के लिए कुओं में गिरने लगी और इतनी अधिक गिरी कि डूबने को पानी ना रहा। अनेक कुएं औरतों की लाशों से भर गए। दिल्ली शहर के बाहर हजारों मर्द, औरतें और बच्चे असहाय, नंगे पांव, नंगे सिर, भूखे प्यास फिर रहे थे। सैकड़ों बच्चे भूख भूख चिल्लाते हुए माताओं की गोद में मर गए। सैकड़ों माताएं बच्चों का दुख न देख सकने के कारण उन्हें अकेला छोड़कर कुओं में डूब मरी। 1857 में ये हालात हर शहर में हुई थी, फिर चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो या झांसी हो। अंग्रेजी राज्य से छुटकारा पाने के लिए जब उत्तरी भारत खून से नहा रहा था तो दक्षिण की चुप्पी जोरापुर रियासत के राजा से सही न गई। वो राजा अभी बालक ही था। वो भी इस क्रांति में शामिल हुआ और स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। इस बाल नरेश की कहानी हमेशा आजादी का संदेशा देती रहेगी। जोरापुर का छोटा सा राज्य हैदराबाद के पास था। इसका शासक एक बालक राजा था। उसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रुहेले पठानों की एक सेना जमा की। फरवरी सन 1958 में वो हैदराबाद के नवाब को स्वतंत्रता संग्राम का निमंत्रण देने हैदराबाद गया। नवाब के वजीर सालार जंग ने धोखा देकर इस बालक को कैद करवा दिया और अंग्रेजों के हवाले कर दिया। एक अंग्रेज ने कैद खाने में बंद इस बाल नरेश को प्राण दंड से बचने के लिए क्रांति में भाग लेने वालों के नाम बता देने का जब सुझाव दिया तो जोरापुर के इस बाल कहरी ने बड़ा वीरोचित उत्तर दिया, क्या जब मैं मौत के मुंह में जाने तैयार हूं तब क्या मैं दगा करके अपने देशवासियों का नाम बताऊंगा? नहीं नहीं, तो फांसी, काला पानी, इनमें से कोई इतना भयंकर नहीं जितना है दगा करना। मुझे फांसी ना देना, मैं चोर नहीं हूं। मुझे तोप के मुंह से उड़ाना, फिर देखना कि मैं कितनी शांति के साथ तोप के मुंह पर खड़ा रह सकता हूं। बाद में इस बालक राजा को दंड स्वरूप काला पानी भेजा गया।
रास्ते में ही राजा ने पहरेदार से पिस्तौल लेकर अपने ऊपर गोली दाग ली और शहीद हो गया। उसने कहा था, मैं काला पानी से मौत को अधिक पसंद करता हूं, कैद और काला पानी। मेरी प्रजा में से तुच्छ व्यक्ति भी जेल में रहना पसंद ना करेगा, फिर मैं तो उनका राजा हूं। धन्य है वो वीर बालक जो स्वतंत्रता के लिए मर मिटा, और धन्य है वे सभी वीर जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।